उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी हैं। दिखाता हूं आपको, 3 साल इन्होंने विभाग में सेवाएं दी, उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर कर दिया। पिछले कई सालों से लगातार ये दोबारा अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि आला अधिकारियों के अड़ियल रवैये की वजह से ही इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। इनकी संख्या 603 है। बता दें कि इन्होंने विधानसभा की ओर भी कूच किया था, हम बात भी करेंगे। भैया, विधानसभा की ओर भी आप लोगों ने कूच किया था, 63 दिन से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ रहा? जी सर, अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार तक सही तरीके से बात नहीं पहुंच पा रही है, कोई जांच नहीं हो पाई हमारी। जो हम जांच कर रहे हैं कि भाई जो निर्दोष लोग हैं उन्हें सज़ा क्यों दी जा रही है, जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें क्यों नहीं सज़ा दी जा रही। भाई ये जो समकक्षता निर्धारित करने का जो हिसाब था वो था अधिकारियों के पास, उन्हें पहले ही भर्ती से पहले समकक्षता निर्धारित करनी थी। तो दोषी वो लोग हैं और सज़ा हमें दी जा रही है। बाकी विधानसभा पे हमने घेराव किया था, वो क्या था जी, 54वें दिन, 53 दिन इंतजार करने के बाद जब सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंची, केवल एक ही मकसद था हमारा, कोई तोड़ फोड़ करना, कोई किसी के सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं था। केवल ये था कि सरकार तक हमारी आवाज़ शायद इको गार्डन में रह के नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर रह के शायद सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो उस दिन हमने अपने साथियों का आह्वान करा था, उस दिन हमारे साथी आए थे। अभी हमारे साथी कम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बुलाने पर नहीं आएंगे, धरना चलता रहेगा। और हो सकता है हम जो है सीएम आवास का या फिर ऊर्जा मंत्री आवास का घेराव करेंगे, फिर लड़कों का आह्वान करेंगे, केवल इसी मकसद से कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। ऊर्जा मंत्री से आप लोग की वार्ता हुई थी, उन्होंने आप लोग को आश्वासन भी दिया था, क्या दोबारा कोई चर्चा हुई उस पर? नहीं, अभी दोबारा तो कोई चर्चा नहीं है। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी कुछ हम पे निर्णय जल्द से जल्द लें, और हम इसी इंतज़ार में हैं और कुछ दिन इंतज़ार करते हैं। इसके बाद हम शक्ति भवन का घेराव करेंगे अगर ऊर्जा मंत्री जी इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो। विभाग में एक लंबे समय तक आप लोग ने अपनी सेवाएं दी थी, फिर भी विभाग ने आप लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या कोई आला अधिकारी आप लोग की सुध लेने पहुंचा? 63 दिन होने जा रहे हैं। जी हाँ, 63 दिन हो गए, लेकिन विभाग का कोई आला अधिकारी अभी तक हम लोगों की हालचाल यहाँ तक लेने नहीं आया कि हम लोग यहाँ पे किस हाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि कुछ लोग बीमार हो चुके हैं, इस वजह से संख्या काफ़ी कम है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी ऐसी धरना प्रदर्शन चलता रहा, अधिकारी नहीं मिलने आए, तो हम आगे फिर शक्ति भवन का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, इनका करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो। निश्चित तौर पे कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार वो इसी तरह से अपना आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे। भैया, एक और मौसम की मार है, दूसरी ओर लगातार महंगाई है, वो भी बढ़ रही है। इतने लंबे समय से आप लोग खाली हैं, क्या कहेंगे? कहें इस महंगाई में हम लोग जैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम भी जानते हैं। एक बार खाना खाते हैं, एक बार ऐसे भूखे सो जाते हैं इधर उधर से, लेकिन तब भी सरकार हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी विभाग में समायोजन करें। कर्मचारी हैं, बस उनकी इतनी सी मांग है कि उनका दोबारा समायोजन किया जाए। भैया, ये बताइए, कब तक आप लोग आंदोलन इसी तरह चलाएंगे? 63 दिन हो रहे हैं, अभी तक आप लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, आश्वासन ही सिर्फ मिल रहे हैं। कितनी लंबी रणनीति? मेरा हम लोगों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं जी। हमें विश्वास है कि सरकार हम लोगों का विश्वास है कि सरकार आपकी सुनेगी? जी, सुनेगी जी। ये बताइए भैया, आप लोग ने इतने लंबे समय विभाग में अपनी सेवाएं दी, हालांकि अभी विभाग को कोई परवाह नहीं है आप लोगों की। आप लोग का जो फंड रोका गया था विभाग की ओर से, उसके लिए क्या कुछ हुआ? कुछ आगे बात हुई? वार्तालाप तो चल रही है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन वहाँ भी आश्वासन ही मात्र मिल रहे हैं कि जो भी आपकी अवशेष राशि है वो जो है आपका भुगतान किया जाएगा। लेकिन फिर ये कहा जा रहा है किया जाएगा, लेकिन कब? कोई तारीख की कोई ये नहीं है, अभी नहीं दी गई है, निश्चित तारीख नहीं बताया जाता है। बस ये आश्वासन दिया कि हाँ उस पर भी कार्रवाई चल रही है और जो है आपका जो अवशेष राशि है वो भुगतान की जाएगी। भैया, एक सवाल और है, ये बताइए कि यूपीपीसीएल के तमाम ढेर सारे कर्मचारी संगठन है, क्या बाकी कोई संगठन आपका साथ देने आगे आ रहा है कि नहीं? सर, हमारी संगठन के नाम पे पर्ची तो काट ली जाती थी, पैसा अपनी जेब में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। लेकिन जब हम इस पीड़ा में आए, जब हमें विभाग से निकाला गया, किसी संगठन ने साथ नहीं दिया। आज हम लखनऊ में रह रहे हैं, तमाम संगठन है लखनऊ में, यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए रूम अवेलेबल करा दें या हम तुम्हारे साथ धरने में खड़े हैं। कोई भी संगठन केवल पर्ची काटने के लिए आता था, लेकिन आज तक हमारे साथ कोई संगठन नहीं आया। 63 दिन हो गए हैं, यहाँ पे बारिश पड़ी, घुटनों तक पानी था, सीवर खुले हुए थे, रोड पे जल भराव था, रोड पे सीवर खुले हुए थे। उस दौरान भी हम यहाँ पे जो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आए। आकाशीय बिजली का भी खतरा था और ज़मीनी बिजली का भी खतरा था, पानी में करंट का खतरा ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे फिर भी बने रहे। 60वां दिन था, उस दिन हमारा धरने का काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, तकरीबन 23-24 घंटे कंटिन्यू बारिश पड़ती रही थी। उस बारिश में भी हम यहाँ पे डटे हुए थे, फिर भी कोई भी ना तो विभागीय आयोग का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी आया, ना ही कोई संगठन के किसी मंत्री ने कोई भी जायज़ा लिया इस बात का। कोई इस मामले में ना ही कोई हमें ट्वीट पे
ट्विटर पे कोई सपोर्ट कर रहा है, ना ही हमें कोई रहने के लिए सपोर्ट कर रहा है कि भाई संगठन के रूम बने होते हैं कुछ, वो या अपनी तरफ से यहाँ पे कोई रूम दिलवा दे कि भाई इको गार्डन के आसपास आप लोग रह लो, आपके रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं। सब कुछ लोग अपने पैसे उधार लेकर आ रहे हैं, कुछ कहीं से कुछ जुगाड़ करके पैसे लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे पीने तक का पानी हमें ठीक से नसीब नहीं हो रहा। 14 तारीख से ये टैंकर यहाँ पे खड़ा हुआ। आज पीने के लिए बोतल लगाई थी, वो 20 लीटर वाली बोतल आती है, कैंपर वगैरह बोलते हैं जिसे, 35-40 रुपए की बोतल, वो भी 2-3 दिन आई, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। इस वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। संख्या थोड़ी कम है, लोग इलाज भी करा रहे हैं अपना। मेरे खुद के पेट में जो है मुझे लगा था, मैं अभी गाजियाबाद गया था, अपने जो है कुछ दिन के लिए घर पे गया था, वहाँ पर मैंने अपना इलाज कराया। इन भाई की भी तबीयत ख़राब है और मेरा वेट भी जब से धरना शुरू हुआ है, जब से एक टाइम खाना खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खाना खा रहे हैं, मेरा वजन 84 किलो से घट के मुझे लगेगा अब कोई 72-73 किलो वजन रह गया होगा। तो कुल मिला के कर्मचारी हैं, ये तमाम तरह की बातें बता रहे हैं। इनका कहना है कि एक और जहां सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही, तो वहीं दूसरी ओर 63 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी किसी तरह की इनको सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। इनका कहना है कि मौसम की मार है, पीने का पानी तक यहाँ पे मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। इनका कहना है कि 63 दिन हो गए हैं, इसी 63 दिनों में इन्होंने कई बार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम किया। हालांकि विभाग का कोई आला अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया। ऊर्जा मंत्री ने भी सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया, जो ज़मीनी स्तर पर कहीं भी लागू नहीं हुआ। इनको उम्मीदें हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी सुनवाई करेंगे और इनको बहुत जल्द विभाग में दोबारा समायोजित करेंगे। सूरज के साथ में पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।